मैं आपको हमारे वायुमंडल के बारे में कुछ दो चार बातें बताना चाहता हूं। ऊपर आसमान में कुछ ऊंचाई पर वायु की एक परत पूरे ब्रह्मांड को घेरे हुए है। उस वायु की परत को हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में जो वायुमंडल है अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें मुख्य गैस नाइट्रोजन है 78%, 78%, जो कि जल्दी आग पकड़ लेती है। उसके बाद दूसरी जो मुख्य गैस है ऑक्सीजन 21%, 21%। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु बोलते हैं। प्राणवायु क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए चाहिए। जैसे ही हम सांस लेते हैं हमारे अंदर जो हवा जाती है वो सारी ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें केवल 20% ऑक्सीजन होती है भाई। इसके बाद बाकी 1% बचता है। 1% में आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है, और अन्य गैसें जैसे जिनोन, आयोन, आर्गन, नियोन, हीलियम, बहुत सारी गैसें हैं, धूल कण है, जलवाष्प है, 1% में ही आते हैं। ये सब मिलकर वायुमंडल का निर्माण करते हैं। हमारे इस वायुमंडल में, ये वायुमंडल जो है 5 परतों में है। जो दूसरी परत है समताप मंडल, लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ओजोन परत है। यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी विकिरणों को धरती पर आने से रोकती है। उन विकिरणों से कैंसर होता है। इसके बाद जैसे धूल कणों की चर्चा करते हैं, धूल कण, राख, खनिज कण, ये भी हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। और ये जरूरी है क्योंकि इनकी वजह से जलवाष्प एकत्रित होते हैं, और जलवाष्प एकत्रित होने से बादल बनते हैं। जो जलवाष्प है वो हमें महासागरों, जलाशयों, उनके वाष्पीकरण होने से प्राप्त होते हैं। और जो जलवाष्प है भूमध्य रेखा, आपने एसएस में पढ़ा होगा, पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा मानी गई है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं।